हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर श्वेता जैन। कई लोगों ने ये सवाल किया है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन में से कौन सी बेहतर है, हमें कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो आज मैं इन दोनों वैक्सीन से रिलेटेड सारे सवालों का जवाब दूंगी। इंडिया में जनवरी में ही कोविड वैक्सीनेशन शुरू हो गई थी। देश में अब तक करोड़ों लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है एंड कई देशों में ये भिजवाई भी गई है एंड इस्तेमाल हो रही है। ट्रायल्स के रिजल्ट के अकॉर्डिंग 2 वैक्सीन की अप्रूवल गवर्नमेंट ने दी है। एक है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बन रही कोविशील्ड, जो कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने डेवलप की है। दूसरी है कोवैक्सिन, जो भारत बायोटेक में बनी है। दोनों वैक्सीन्स को एक्सपर्ट्स ने सेफ बताया है और WHO ने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे, ये दोनों वैक्सीन उनसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं। वैसे तो दोनों ही वैक्सीन अच्छी हैं, सेफ हैं, पर फिर भी लोगों के मन में घबराहट है और बहुत सवाल हैं। मेरे बहुत सारे पेशेंट सवाल पूछते हैं कि ये दोनों वैक्सीन काम कैसे करती हैं, ये वैक्सीन्स कितनी इफ़ेक्टिव हैं, कोवैक्सिन और कोविशील्ड के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, दोनों वैक्सीन में से कौन सी वैक्सीन बेहतर है, क्या कोवैक्सिन और कोविशील्ड के अलावा भी कोई और वैक्सीन है जो इंडिया में दी जाएगी, किसको वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए एंड किसको वैक्सीन्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इस वीडियो के थ्रू इन सारे सवालों का जवाब दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। ये दोनों वैक्सीन काम कैसे करती हैं। पहले बात करते हैं कोवैक्सिन की। कोवैक्सिन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, यानी कि इसे इनएक्टिवेटेड या डेड कोरोना वायरस से बनाया गया है, जिससे हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसके लिए इंडिया के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में आइसोलेट किए गए कोरोना वायरस के सैंपल का इस्तेमाल किया गया है। जब ये वैक्सीन लगाई जाती है तो बॉडी सेल्स डेड कोरोना वायरस को पहचान लेते हैं एंड उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर आप कोरोना वायरस के कांटेक्ट में आ भी गए तो आपकी बॉडी में पहले से उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ होती हैं और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। वैक्सीन की 2 डोजेस 4 वीक के इंटरवल में दी जाती है और इसे 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में स्टोर किया जाता है। ये वैक्सीन भारत बायोटेक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाई है। नेक्स्ट बात करते हैं कोविशील्ड की। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है। इसे इंडिया के सीरम इंस्टीट्यूट में बनाया जा रहा है। कोविशील्ड एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। वायरल वेक्टर वैक्सीन वो होती है जब हम किसी आम वायरस को लेकर उसके अंदर टारगेट जीन को डाल देते हैं। तो कोविशील्ड में वैज्ञानिकों ने एक चिंपैंजी एडिनो वायरस लिया एंड उसमें कोविड के SARS-2 जेनेटिक कोड को डाल दिया। जब ये वैक्सीन हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार करती है, जिससे कि हमारी बॉडी में कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। वैक्सीन के 2 डोजेस 6 से 8 वीक्स के इंटरवल में दिए जाते हैं। कोविशील्ड को भी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये दोनों वैक्सीन्स कितनी इफ़ेक्टिव हैं। वैक्सीन्स को तैयार करके इसे लोगों तक पहुंचाने से पहले कई लेवल्स पे टेस्ट किया जाता है। इन टेस्ट के रिजल्ट के आधार पे ये जानने की कोशिश की जाती है कि वैक्सीन कितनी फीसदी लोगों को इन्फेक्शन से सुरक्षित रखने में सफल हो सकती है। अगर हम इंडिया में देखें तो वैक्सीन्स लेने के बाद पॉजिटिव हुए मरीज काफ़ी कम हुए हैं। कोवैक्सिन के ट्रायल के रिजल्ट बायोटेक ने 3 मार्च को बताए थे। उन्होंने दावा किया था कि कोवैक्सिन ने 81% क्लिनिकल एफिकेसी दिखाई है। हालांकि अब 3rd ट्रायल के बाद साइंटिस्ट ने इसमें थोड़ा बदलाव करते हुए इसकी एफिकेसी 78% तक की बताई है। ये वैक्सीन ट्रायल के दौरान सेफ पाई गई है और किसी भी वॉलंटियर को सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए हैं। स्टडीज़ के अकॉर्डिंग कोवैक्सिन के बाद कोरोना से जानलेवा बीमारी होने का खतरा 100% ख़त्म हो जाता है। जहाँ तक कोविशील्ड वैक्सीन की बात करें तो इसकी एफिकेसी रेट 70% है, जिससे 1 महीने बाद दूसरी डोज के साथ 90% तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि ये वैक्सीन 90% लोगों को इन्फेक्शन से बचाती है। ये वैक्सीन कोरोना से तेज़ी से रिकवरी दे सकती है। स्टडीज़ के अनुसार कोविशील्ड वैक्सीन लगाने के बाद कोविड इन्फेक्शन होने पर भी आपको कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे एंड आपकी रिकवरी बहुत ही जल्दी हो जाएगी। अब कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए।
दोनों वैक्सीन में से कौन सी बेहतर है? शुरुआत में कोवैक्सिन पे काफ़ी उंगलियां उठी थी, लेकिन अब दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस वैक्सीन की तारीफ करते हैं। हाल ही में व्हाइट हाउस में मेडिकल एडवाइज़र एंथनी फॉची ने कहा है कि कोवैक्सिन इंडिया के डबल म्यूटेंट को भी न्यूट्रलाइज करने में इफेक्टिव है। कोवैक्सिन और कोविशील्ड दोनों वैक्सीन एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। कोविशील्ड कई कंट्रियों में इस्तेमाल की जा रही है। अभी का डाटा अगर हम कंपेयर करें तो कोवैक्सिन की टॉलरेबिलिटी कोविशील्ड से ज़्यादा है, यानी कि कोवैक्सिन के कोई भी सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स अभी तक बाहर नहीं आए हैं। बट इसका कारण ये भी हो सकता है कि कोवैक्सिन अभी कोविशील्ड के मुकाबले बहुत कम इस्तेमाल करी गई है, जबकि कोविशील्ड पूरी दुनिया में काफ़ी देशों में लगाई जा रही है, तो जाहिर है उसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स बाहर आएंगे। दूसरी तरफ देखा जाए तो कोविशील्ड की एफिकेसी रेट या वायरस से लड़ने की क्षमता दूसरी डोज के बाद 90% तक बढ़ जाती है, जबकि कोवैक्सिन की एफिकेसी 78% तक पाई जाती है। तो अगर हम इस बात का निष्कर्ष निकालते हैं तो दोनों वैक्सीन में 19-20 का फ़र्क है। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीन लगा के अपने आप को कोविड के जानलेवा रूप से बचाना, चाहे आप कोई भी वैक्सीन लगवाएं। क्या कोविशील्ड और कोवैक्सिन के अलावा और भी कोई वैक्सीन है जो इंडिया में दी जाने वाली है? जी हाँ, वैक्सीन की ज़रूरत को देखते हुए देश में रशियन दूसरी वैक्सीन जिसका नाम है स्पुतनिक 5 लगाई जा रही है। मई 2021 के तीसरे हफ्ते से स्पुतनिक 5 का टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। ये वैक्सीन कोविशील्ड की तरह वायरस वेक्टर वैक्सीन है, तो इसके काफ़ी सारे आंकड़े कोविशील्ड से मिलते जुलते हैं। कोविड-19 के विरुद्ध ये 91% सुरक्षित है। तो अगला सवाल है कि कोविशील्ड और कोवैक्सिन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? किसी भी इंजेक्शन या वैक्सीनेशन के दो तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लोकल साइड इफ़ेक्ट्स और सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स। जब आप कोई भी वैक्सीन लेते हैं तो उस जगह पे आपको दर्द या थोड़ी सी सूजन हो सकती है। ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स को हम कहते हैं लोकल साइड इफ़ेक्ट्स। वहीं अगर आपको बुखार, सर दर्द और थकान महसूस होती है तो उन साइड इफ़ेक्ट्स को हम कहते हैं सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स। 2 या 3 दिनों में ऐसा होना आम बात है, उसके बाद आप अधिकतर ठीक हो जाते हैं। सो इन वैक्सीन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं इंजेक्शन साइट पे दर्द या सूजन होना, थकान महसूस होना, चक्कर आना, बुखार आना, सर या पेट में दर्द, वॉमिटिंग आना और कमज़ोरी महसूस होना। अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स आते भी हैं आपको तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा होना सामान्य है और ये 2 से 3 दिन में सारे सिम्टम्स चले जाते हैं। कोवैक्सिन के अभी तक कोई भी सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे गए हैं। कोविशील्ड एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वैक्सीन है, लेकिन कई देशों में इसके साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर सवाल खड़े हो चुके हैं। कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिनमें इस वैक्सीन के बाद लोगों को ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हुई है, जिससे उनमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स और ब्रेन हेमरेज जैसे साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। हालांकि ऐसे केसेस पूरी दुनिया में बस गिने चुने देखे गए हैं। अब बात करते हैं कि क्या आप पहला डोज कोवैक्सिन का और दूसरा डोज कोविशील्ड का लगवा सकते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोनों वैक्सीन अलग अलग है और इनका इम्यून सिस्टम पे रिस्पॉन्स भी बिल्कुल अलग अलग है। वैक्सीनेशन के दौरान आपको एक ही वैक्सीन का फुल डोज लेना है, दोनों डोज एक ही वैक्सीन की लेनी है, तभी ये आपके लिए इफ़ेक्टिव हो पाएगी। अगर दोनों डोज अलग अलग वैक्सीन की हुई तो बॉडी पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। इंडिया में इसलिए कोविन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिससे कि सारी डिटेल्स रहे कि कौन सी किसको लगी है। याद रखिए कि आपको एक ही कंपनी की दोनों डोजेज़ लेनी है। तो लास्टली बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा वैक्सीन की ज़रूरत किसको है। देखा जाए तो इस समय इस वैक्सीन की ज़रूरत हर एक इंसान को है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग जो पहले से ही किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं, जिनको बहुत सारी दवाइयाँ हर रोज़ लेनी पड़ती है, उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो उनको इस वैक्सीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो जिन लोगों को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर, किडनी डिजीज़ जैसी बीमारियां हैं, या फिर वो ऑलरेडी कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी कम हो जा रही है, उनको वैक्सीन जल्द से जल्द ले लेनी चाहिए,
क्योंकि कोरोना का खतरा उन्हें ज़्यादा है और उनके लिए ये जानलेवा भी हो सकता है। तो इन लोगों को वैक्सीन की ज़्यादा ज़रूरत है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि ये सारी जानकारी हम सबको मिल सके। धन्यवाद।